स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। इच्छा, हाँ इच्छा। जय श्री कृष्ण अर्षद भाई, आपने मेरा नंबर फीड करके रखा है। हाय हाय, मैं तो धन्य धन्य हो गई। आप हमें खुलेआम धमकी दे रहे हैं? आपके घर में खड़े होकर। चलो सागर, चलो बेटा, यहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं। चलो। पर मुझे खेलना है। जरूर खेलना बेटा, जब यहाँ बिल्डिंग बन जाए और अगर इनमें से कोई जिंदा बच जाए। भले ही हर्षद ने सबको जाने के लिए कहा है, लेकिन तू नहीं जाएगा वहां, वरना समझ रहा है ना तू? चाहे कुछ भी हो जाए, तू नहीं जाएगा बस। क्या? चल रखता हूं। जय श्री कृष्ण। बा, लीला भाभी, बा कहाँ है? बा और डिम्पल के पापा दोनों इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऑफिस में गए हैं। आपको पता है, कल दोपहर से पावर गया है तो अभी तक नहीं आया है। रात इतनी परेशानी से गुजारी है हम लोगों ने। ये पापा भाई भी है ना, ये हम लोगों को तंग करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप इतने खुश क्यों हैं? क्या बात है? लीला भाभी, मैं अभी एक मिनट। इच्छा, हाँ इच्छा। जय श्री कृष्ण अर्षद भाई, आपने मेरा नंबर फीड करके रखा है। हाय हाय, मैं तो धन्य धन्य हो गई। इस वक्त मैं बहुत जरूरी काम में हूँ। अब मुझे आपसे कुछ काम है। इस वक्त मुझे जो आपसे काम है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको मैंने पहले भी 2 बार फोन किया था, आपने मेरा फोन ही नहीं उठाया। देखो इच्छा, मेरी बात सुनो। आप मेरी बात सुनिए अर्षद भाई, अगर मैं आपको बात नहीं बताऊंगी ना, तो मैं मन ही मन में घुटती रहूंगी। आप तो जानते हैं मैं कितनी नाजुक हूँ, मेरा दिल तो मोम का है। इच्छा, मुद्दे पे आओ। हाँ अर्षद भाई, आप जानते हैं ये सब बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि सारे भाइयों में सिर्फ आप ही है जो सुलझे हुए हो, हैंडसम हो। बाकी सारे भाई बहुत इमोशनल है। आप जानते हो, जब मैं आपके घर आती हूँ ना, तब। इच्छा, घर पे बाद में आना, पहले मुद्दे पे आओ, वरना मैं फोन रख दूंगा। अर्षद भाई, वो मनीष संपत ने आत्महत्या की, ये बात का आपको पता चला ना? हाँ, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे हमारे। हाँ पता है मुझे। आप एक काम कीजिए, अभी इसी वक्त मनीष के घर आ जाइए, मुझे आपको कुछ बात बतानी है। देखो इस वक्त मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं बहुत जरूरी काम है, तुम मुझे फोन पे बता दो ना। फोन पर मैं नहीं बता सकती अर्षद भाई, आपको वहाँ आना ही होगा, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ उसके बाद आप मुझसे 1000 सवाल करेंगे, जिसका जवाब सिर्फ मनीष की फैमिली ही दे सकती है। और आप जानते हैं इस बात का ताल्लुक प्रवीण भाई से है। अब आप समझे कि ये बात कितनी जरूरी है? हाँ मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, तो आप ना मनीष के घर पहुंच जाइए, और हाँ, सारे भाइयों को साथ में लेकर आइए। हाँ, सारे भाइयों को क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ अर्षद भाई, सारे भाइयों का वहां मौजूद होना बहुत जरूरी है। आप यूं समझ लीजिए कि बहुत बड़े राज से पर्दा उठने वाला है। ठीक है, मैं सारे भाइयों को लेके वहां पहुंचता हूँ। भाभी, मुझे अभी इसी वक्त सारे भाइयों को लेके मनीष के घर जाना पड़ेगा। क्यों? अब वो वहां पर आप लोगों को नागिन डांस दिखाने वाली है क्या? क्या भाभी आप ऐसी बातें कर रहे हैं? इच्छा के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसका कनेक्शन धीरेन और मनीष की मौत से है, और शायद प्रवीण भाई से भी। मुझे अभी इसी वक्त सारे भाइयों के साथ मनीष के घर जाना होगा। हेलो, हाँ सुन,
एक बात बढ़ती जा रही है। पुलिस सच जानने के लिए जमीन आसमान एक कर रही है। पागलों जैसी बात मत कर, मां मार डालेगी तुझे। आज तक हमने जो कुछ भी किया है उस पर पानी फिर जाएगा। नहीं, तू 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 तू, तू मेरी बात सुन। देख, धीरेन के फैमिली वाले तो गए हैं नासिक क्रिया पूरी करने के लिए, तो वो लोग तो फिलहाल पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे। और मनीष की फैमिली को मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि वो लोग चुप रहें। मैंने कोशिश की थी, फोन भी किया था, लेकिन वहां माहौल इतना संगीन था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। क्या? किसने? तू मनीष के घर नहीं जाएगा। भले ही हर्षद ने सबको जाने के लिए कहा है, लेकिन तू नहीं जाएगा वहां। वरना समझ रहा है ना तू? चाहे कुछ भी हो जाए, तू नहीं जाएगा। बस क्या? चल रखता हूं। जय श्री कृष्ण। अरे सुबोध, हेमल भाई, चलो जल्दी। आ रहा हूं बड़ा भाई। हाँ हर्षद, अब क्या कहा क्या इच्छा ने? उसने मुझे सिर्फ इतना ही कहा, वहां आ जाओ, बहुत जरूरी बात है, प्रवीण भाई से जुड़ी कोई बात है और बहुत बड़े राज में से पर्दा उठने वाला है। पक्का इतना ही कहा? नहीं, उसने तो ये भी कहा कि डिम्पल के पापा को तो खास लेकर आना, उन्हें मेरी तरफ से प्यार देना, दुलार करना। ऐसा कहा इच्छा ने? पगली। सच समझ रहे हैं ये? ऐसा कुछ नहीं कहा था उसने। हाँ, नहीं तो इच्छा का नाम सुन के पता नहीं आप भाइयों को क्या हो जाता है। हाँ मोटा भाई। कहाँ है हेमल? कहाँ है? कहीं बाहर गया है, वहीं से सीधा मनीष के घर पे आ जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी। हर्षद भाई, हाँ, ऐसे हालात में मनीष के घर पे इच्छा क्या बात बताना चाहती है? वो उसे ही पता है, तू चल। अरे सुनो, सब अपनी पुरानी चप्पल पहनना, नई चप्पल कोई चुरा लेगा। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गया तू? चल। हाँ मानो के पापा। हाँ। ओ मानो के पापा, देखिए दिशा का बुखार तो बढ़ गया है। हाँ? ईशा को बुखार है? वो मैंने थर्मामीटर से चेक किया, तो एक तरफ से चेक किया तो 101 आया और दूसरी तरफ से चेक किया तो कुछ नहीं आया। मीनाक्षी, थर्मोमीटर के दोनों तरफ से बुखार नापते हैं क्या? तुम्हें जरा भी अकल नहीं है? सुबोध, अरे उसे नहीं समझ में आता ना। मीनाक्षी, तू जाके शिल्पा से कह, वो नाप देगी। हाँ? चल। मैं ना हूं तो मतलब दिशा को बुखार है तो मैं बाद में आऊं। ठीक है। मुझे मालूम है आप मुझे निकम्मा समझते हैं, लेकिन मैंने पूरी छानबीन की। डॉक्टर प्रणय इंडिया के टॉप मोस्ट लीवर ट्रांसप्लांट सर्जनों में से एक। कभी कभी वो एक दिन में 20-25 लाख रुपए बना लेते हैं। 2 दिन में 2.5 करोड़ हंसते खेलते जुटा लेगा वो। कि डॉक्टर्स हंसते खेलते हैं और उनके खेल में हमारा नुकसान हो जाता है। ओम, ठक्कर परिवार का सिर्फ चैन लूटने से काम नहीं चलेगा। इसलिए मैंने श्रीकांत को कहा है उनके घर के पानी का ख्याल रखने के लिए। उस घर में सबसे प्यारा कौन है? वो है ना, वो पागल लड़का, वो कट्टू। उसे पागल मत कहो, वो भोला भाला मासूम सा बच्चा है। सागर कहाँ है? दादाजी। सागर, आजा आजा मेरे बच्चे, आजा आजा। दादाजी, हाँ। आप मेरा घोड़ा लाए? नहीं बेटा, वो तो रह गया। तो फिर मैं किसके साथ खेलूं? बेटा, तुझे दूसरे बच्चों के साथ खेलने में ज्यादा मजा आता है ना? हाँ। ठीक है, तो फिर आज हम तुझे एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहां बहुत सारे बच्चे हैं और उन सब बच्चों में एक बच्चा बहुत स्पेशल है जिसका नाम है गट्टू।
लगा। देखा सागर, मैंने कहा था ना यहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे तेरे साथ खेलने के लिए। गट्टो, जय श्री कृष्ण। टाइमलेस। इसको खेलने के लिए लाए इधर। हाँ, ये जल्दी आउट होता है। तू कहेगा तो हो जाएगा। चलेगा। तू भाग, मैं दाव देता हूँ, लेकिन जल्दी आउट होने का। चलो 1 2 3 स्टार्ट। अरे यार, आउट हो जाना अभी। अरे कट्टू, 1 मिनट। सुबोध भाई, 1 मिनट, टाइम प्लीज। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पैर रखने की? मेरे पोते के मायूस चेहरे ने मुझे मजबूर कर दिया। उसके सारे दोस्त बाहर गए, अकेला हो गया बेचारा यार। अब मैं अपने पावर से, पैसे से बिल्डिंगें खड़ी कर सकता हूँ, इसके लिए दोस्त तो खड़े नहीं कर सकता। इसलिए क्या ले आया? दिमाग। कट्टू चुप रह तू। सुबोध भाई, वाह बेबी पे। सुबोध भाई कहाँ है? वो दिशा के लिए दवा लेने गए हैं। बाबा भाई, पानी। मीनाक्षी, मेहमान तो भगवान का रूप होता है ना। अब भी हमारे मेहमान नहीं रहे मीनाक्षी भाभी। तो क्या हमारे घर के सदस्य बन गए ये? आप ले जाइए ना ये पानी वानी। पानी नहीं तो शरबत। मीनाक्षी, दिशा के पास जाओ। जो आ गया भाभी। क्यों आए हैं आप यहाँ? मैं तो हमारे बच्चों के बीच भाईचारा बढ़े इसलिए आया था। अब आपको मेलजोल पसंद नहीं है तो तोड़फोड़ पे। मेरा मतलब है मुद्दे की बात पे आए। सुना है हर्षद ने मेरे पैसे लौटाने का कोई रास्ता ढूंढ निकाला है। हाँ, क्यों डर गए सुन के? हाँ, मैं बहुत डर गया हूँ। यही कहने के लिए तो मैं यहाँ आया था। अब इस चीज को रोकने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। आप हमें खुलेआम धमकी दे रहे हैं? आपके घर में खड़े होकर। चलो सागर, चलो बेटा, यहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं। चलो। पर मुझे खेलना है। जरूर खेलना बेटा, जब यहाँ बिल्डिंग बन जाए और अगर इनमें से कोई जिंदा बच जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।